अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज मुल्तान और पेशावर के दरमियान मैच अभी जारी है, लेकिन अभी थोड़ी देर में वो ख़त्म होने वाला है। मुल्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते वक्त 108 रन बनाए उन्होंने, उनकी ऑल टीम आउट हो गई 19.1 ओवर्स में। अभी 106 रन हैं पेशावर के और 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी भी चांस है, ये कह सकते हैं क्या, बल्कि ये हो गया है कि पेशावर ने मैच जो है अपने नाम करा लिया है। लेकिन आज के मैच पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा ज़रा सा कल के मैच पे भी हम बात करें जो लाहौर और कराची के दरमियान हुआ था। प्रीमियम बॉलर हैं जी शाहीन शाह अफरीदी, और बड़ा लोग उन्हें मानते हैं और बॉलर तो अच्छे हैं, लेकिन कल इरफान ने 3 छक्के मार दिए। उस वक्त मैं सुन रहा था, कमेंटेटर कह रहा था इस ओवर में 2 छक्के आने चाहिए। उन्होंने सुन लिया शायद, मुझे लग रहा है उनका 2 नहीं 3 आएंगे। क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में? हारिस रऊफ और शाहीन, ये दोनों ही ज़ाहिर अच्छे बॉलर्स हैं उस टीम के, लाहौर कलंदर के, लेकिन कल इरफान को बिल्कुल तरस ना आया। कल शाहीन, हमने पहले भी बात की शाहीन की बॉलिंग के ऊपर। शाहीन नया बॉल तो फिर भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर पुराना बॉल जब हो जाता है उनके पेस में भी वो चीज़ नहीं आ रही जो पेस होती थी। और कल जिस तरह का वो ओवर हुआ है जिसमें 3 छक्के लगे हैं, तो आपने उनको 3 ओवर में अराउंड 48 रन करना था, और आपके 2 मेन स्ट्राइकर बॉलर्स के ओवर बाकी थे जिसमें हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। तो आपके उसी ओवर में इतने रन बन गए कि 2 ओवर के अंदर ही कि 40 रन बन गए। तो लास्ट ओवर में 6-7 रन उनको चाहिए थे, जो एक बॉलर ने आके वो भी आराम से हो गए। तो अब ये लम्हा फ़िक्रिया है भाई कि ये आप रन ही नहीं रोक पा रहे। अगर आप इस तरह आके आप स्ट्राइक बॉलर आके इस तरह के रन्स देंगे, 3 ओवर में 41 एक ने दिए हैं, एक ने 40 दिए हैं, तो कहाँ से फिर मैच बचाएंगे? और ये वो प्लेयर्स हैं कि जिन अच्छे रन कर दिए थे आपके लिए, और ये वो प्लेयर्स हैं कि जिस पे जो है टीम का एक बड़ा इन्हिसार होता है कि भाई हारिस है, शाहीन है। हाँ। जब इनका ये हाल होगा तो फिर जाहिर है। देखिए कल आपने एक क्वेश्चन किया था मुझे कि जुनैद खान ने बोला था कि आखिरी ओवर जो है उसको क्यों कराया गया। अब इनको रोका आखिरी ओवर्स के लिए, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो बहुत ही बुरा कर दिया। तो बात यह है कि सिनेरियोज देखे जाते हैं मैच में कि मैच की पोजीशन क्या है। उस वक्त मैच की सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट थी, विकेट लेनी थी, उन्होंने मेन स्ट्राइकर को लाना पड़ा। लेकिन यहाँ तक तो मैच बहुत अच्छा हो गया था। 48 रन चाहिए थे 3 ओवर के अंदर, आपने जो है वो आराम से करवा दिए। फिर आपकी कप्तानी में भी एक फ्लॉ नज़र आया, जहाँ पर आपने वार्नर को जब बैटिंग कर रहा था, आपने वहाँ से आसिफ आफरीदी को वहाँ से बॉलिंग करवा दी। ठीक है, मैचअप जिसे वो वर्डिंग यूज़ हो गई है ना कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर बॉल कर रहा हो और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, उसके लिए ईजी है उसको हिट मारना। तो उस ओवर में उसने 20 रन बनाए आसिफ आफरीदी के, और बाकी इन दोनों को 2 ओवर के अंदर 40 रन पड़ गए। तो ये 60 रन का डिफरेंस आ गया ना। 160 चेज हो रहा था, 60 रन का डिफरेंस तो यही आ गया आपके 3 ओवर के अंदर। तो ये फ़र्क पड़ा है। तो ये इनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, उसने आउटस्टैंडिंग मारा है आपको, लेकिन आप भी तो हैं, आप मतलब भी तो देखें। तो कुछ है। एक शॉट उसने मारा है शफल करता हुआ, बिल्कुल ऑफ स्टंप पे चला गया बिफोर दी डिलीवर ऑफ द बॉल। तो आपको नज़र भी आ रहा है कि वो कहाँ आ चुका है, और फिर भी आपने उसी लेंथ के ऊपर उसको जो वो चाह रहा था पीछे बॉल किया ताकि वो मार दे वहाँ पे शॉट, और अगला बॉल फिर आपने पीछे किया। यॉर्कर्स आपसे नहीं हो पा रहे, जो मेन वेपन है फास्ट बॉलर का, कि यॉर्कर्स जो है वो बचाता है। देखें लो फुल टॉस भी होती है ना, उस पर भी छक्का इतनी आसानी से नहीं लगता। ठीक है, तो आपको ट्राई करना चाहिए जो यॉर्कर्स स्लोअर वन ट्राई करना चाहिए, उसके ऊपर बचत हो जाती है इंसान की। लेकिन आप पेस से बॉल करें, थोड़ी सी लेंथ आपकी पीछे, तो उसको तो मौका था। देखिए ऐसे टाइम पे बैट्समैन जब हिटिंग कर रहा हो ना, तो उसकी अगर उसके जोन में उसको बॉल मिलने लगे ना, तो वो तो मारेगा वो तो भाई फिर ऐसा हुआ होता है। और मैं आपको बताऊं कि ये अक्सर बात डिस्कशन में आती है, ज़ाहिर है हमें इतनी क्रिकेट की इस हवाले से अवेयर नहीं, बड़ी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। इसी वजह से महमूद भाई से सवाल किया कि शाहीन के बारे में ये बात कहते हैं कि जिनको अगर एक छक्का पड़ जाए तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसा काफ़ी दफ़ा डिफरेंट लोगों ने कहा है, और कल यही हुआ है। इस पर बात अब T20 के वर्ल्ड कप में आप देखें जो उसने मैथ्यू हेड ने जो जिस तरह बैटिंग की थी। जी अकबर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, एक तो ये जब इनसे परफॉर्मेंस ऐसी हो जाती है ना, फिर मीडिया पे आके एक्सक्यूज देते हैं। वो तो सारी बातें हैं, वो अभी आएंगे। एक्सक्यूज देते हैं कि यार वो बारिश हो गई थी तो बॉल बल्ले पे बिल्कुल सवालात अभी। आप इतने अच्छे बॉलर हैं, तो यार 3 ओवर में 48 रन आप क्यों नहीं आप डिफेंड कर सके? आपके हाथ में बॉल है, उनके हाथ में बल्ला है, तो आप तो यार जिस तरह महमूद भाई ने कहा, आप यॉर्कर्स दो यार, आप स्लो बॉल करो। नहीं, ये लगे हैं फास्ट पे और शॉर्ट बॉल पे, जाहिर सी बात है
फिर आपको और जिस सवाल की आप बात कर रहे हैं मीडिया वाले, वो भी मैं सवाल करूंगा आपसे करूंगा और उस पर तहम्मुल तो करेंगे अभी हम बात। शाहीन पे आज काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने की, लेकिन आज के मैच में हम पहले आए थे जी। जीत चुका है पिशावर 7 विकेटों से, मुबारक हो जी पिशावर के जितने भी शायकीन क्रिकेट है। पिशावर ने मैच जीत लिया है, ठीक है, मुल्तान बाहर हो चुका है, लेकिन अब ऐसा भी क्या होना कि इतनी जिल्लत बार बार कराना कि 108 पे पूरी टीम बाहर आ रही है। ठीक है, एक स्पोर्ट्समैन को यही सिखाया जाता है कि जी हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी। यहाँ पे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान का वो हाल हो गया है कि शायद अगर किसी नाज़माबाद के लड़के उठाएं हम लोग, जमा करें और टीम भेज दें तो वो भी इससे ज़्यादा स्कोर कर लें। तो ये जो परफॉर्मेंस अब ये लोग दिखा रहे हैं कि दूसरों के रन रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये गलत नहीं है कि मतलब मुल्तान सुल्तान ठीक है आप बाहर हो गए, लेकिन एंड तक आप तो लड़ो ना, आप तो खेलो। बात ये कि आपने जिस तरह बात की है तो उसका इशारा दूसरी तरफ भी चला जाता है। तो लेकिन बिल्कुल इन्होंने चेंजिंग बहुत की है। आज भी इन्होंने डिफरेंट जो है कॉम्बिनेशन के साथ खेले। एक चीज़ होती है, बिल्कुल क्लिक नहीं कर पा रही टीम, बिल्कुल डाउन हो चुकी है, बिल्कुल ही बेइज्जती करानी है, नहीं डाउन हो जाती है। ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। अभी चैंपियंस के अंदर हम भी सारे मैच हारते चले गए, जितना मोटिवेट कर रहे थे, उठाने की कोशिश कर रहे थे, प्लेयर्स नहीं उठ पा रहे थे। हमने वही चीज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ कि उनको बाहर लेके गए, जेल करने की कोशिश की, हर चीज़ करने की कोशिश की, लेकिन वो टीम उठ ही नहीं पा रही। एक दफ़ा वो गिरती चली गई, वो गिरती, सेम इन्हीं का यही हाल हुआ है। तो कौन सा अलार्म लगाएं कि उड़ी है? उसका सब देखें, जब गैप आ जाता है ना, गैप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप कहीं पे आपको अगर 4-5 दिन का गैप मिल जाए ना, तो वहाँ से टीम लिफ्ट हो जाती है। लेकिन कंटिन्यूशन ऑफ द मैचेस होते हैं ना, तो वहाँ पर आप तो सोचने समझने का भी आपको टाइम नहीं होता। लेकिन महमूद भाई, किसी प्लेयर को तैयारी इस तरह किया जाता है, जहाँ पाकिस्तान टीम में, ज़ाहिर है आप तो मुझसे ज़्यादा हर चीज़ में नॉलेज रखते हैं, कि ज़ाहिर है प्लेयर को तैयारी इस तरह किया जाता है कि आपने हर मुश्किल में या एक प्रेशर में अपने आप को संभालना है। लेकिन अगर इस तरह की परफॉर्मेंस आती रहेगी, जो मैंने कहा ना, नाज़माबाद के लड़के ऊपर से हमारे, उन्होंने बोला आज टीवी की टीम चली है, वो भी ज़्यादा कर देगी, अकबर भी खेलते हैं भाई उसमें, तो 108 रन, उससे पहले भी हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो इससे एक बड़ा बैड इम्पैक्ट जा रहा है। गो के आप बाहर हो चुके हैं, लेकिन बाहर होने का मकसद ये थोड़ी होता है कि मैं बाहर हो गया हूं तो बस ठीक है यार, खेले यार, तू चले यार, तुम खेलो, ये गलत है। देखें, ऐसा लगता था कि मैं ये बात कर रहा था अकबर से कि ये कहीं किसी में, जैसे कहना चाहिए ना कि पार्टी स्पॉइल ना कर दें किसी की। कोई एक टीम जो अच्छा करती जा रही है उसको ना हरा दें और वो प्ले ऑफ से बाहर हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। क्योंकि आज तो हमने देखा ना कि उनके प्लेयर से वो चीज़ हो ही नहीं पा रही, वो जेल ही नहीं हो पा रहे, वो इंतज़ाम नजर नहीं आ रहे। अब कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि 20 ओवर में आप 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पा रहे, 19.1 में, ठीक है। हाँ। तो ये तो बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क है क्रिकेट के ऊपर, ये कि आपके इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इसके अंदर, जो पाकिस्तान टीम के अंदर है। तैयब ताहिर भी है और आपका कप्तान खुद रिजवान है, और आपकी टीम 20 ओवर नहीं खेल रही। अकबर क्या कहेंगे? जैसे महमूद भाई ने कहा कि जी उठ नहीं पा रही है टीम, अब क्या इनको होटल में भी अलार्म लगा के खुद बेचारा जो मैनेजर होता होगा या डायरेक्टर होता होगा बजाता होगा, भाई उठ जा, मैच खेलने जाना है? ऐसा तो नहीं हो रहा? ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम में जो इनके है ना, कुछ ठीक नहीं है। और क्योंकि बैक टू बैक डिफीट्स हुई हैं, फिर ओनर्स के इनके जो आगे स्टेटमेंट्स, फिर प्लेयर्स के, कप्तान के स्टेटमेंट्स आ गए, कॉन्ट्राडिक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, फिर ऐसे उनका मोरल डाउन हो गया पूरी टीम का कि ये ऐसे हो रहा है, मैच नहीं जीत रहे, हमारे ओनर साहब ये कह रहे हैं, हमारे कप्तान साहब ये कह रहे हैं, तो मीन्स के कारकर्दगी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो और दूसरा ये कि मोहम्मद रिजवान की मैं बात करूंगा कि आज के मैच में 7 चेंजेस किए मुल्तान सुल्तान ने। भाई 7 चेंजेस किए आपने, ठीक है, दूसरे प्लेयर्स को चांस दिया है, तो आप खुद भी ड्रॉप हो जाते ना। नहीं, आपने हाई स्कोर करना है, आपने हनीफ मोहम्मद कैप जीतनी है। 9 मैचेस में 363 रन है रिजवान के। आप मुझे बताएं, एक बंदे ने एक मैच नहीं अपने सिंगल हैंडल के लिए आपको जितवाया, तो इस परफॉर्मेंस का, और आप पाकिस्तान टीम की कंसिडरेशन में नहीं है। अच्छा चले, चेंजेस तो इस वजह से भी कर सकते हैं ना कि यार अब लास्ट मैच है, जो रह गए बेचारे उनको चांस खिला ले, लेकिन आप भी तो रेस्ट कर लें। तो आपने नहीं ठाना हुआ है कि भाई मैं ओपन आऊंगा, रन्स पे रन्स बनाऊंगा और टॉप स्कोरर बन जाऊंगा PSL 10 का। लेकिन देखिए, मोहम्मद वसीम ने भी यही बात बोली है ना, उनका असिस्टेंट कोच है, उसने भी यही बात बोली है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, हमें कोई फायदा नहीं है। जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का फायदा जब होता है कि आप गेम को फिनिश करें, वो फिनिश आपसे हो नहीं रही है, तो फिर टीम को नुकसान होता है। देखिए, क्रिकेट इज अ टीम गेम, ठीक है ना। आपकी टीम हारे चली जा रही है और आप जो है वो कैप आपको मिलेगी। ये कौन सी कैप की बात की थी? हाईएस्ट रन गेटर होता है ना, और जो हाईएस्ट विकेट टेकर होता है, तो 2 कैप्स हैं, एक
जो हनीफ मोहम्मद कैप है जो बैटर को मिलती है, और एक फजल महमूद कैप है क्योंकि वो फास्ट बॉलर थे, तो वो उनके नाम पे वो कैप दी जाती है। ठीक है, ये एक तो ये एजाज होता है, एजाज होता है। एजाज होता है। ठीक है जी, लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस थी मुल्तान सुल्तान की, नो डाउट बहुत बुरी रही इस पूरे सीज़न में, और अफसोसनाक बात यह है कि उन टीमों के लिए नुकसान होता है कि जो बेचारा अच्छा खेल रहा होता है वो उनका मैच मुल्तान से पड़ता है, मुल्तान इतनी बुरी तरह हारता है, उनका रन रेट जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक में लोग करते हैं रेस्ट और हमारे यहाँ हो जाते हैं तबसरे और फिर गर्मा गर्मी होने लगती है, उस पर हम फिर कभी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं अरसला के पास और जानते हैं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त क्या चीज़ है जो गर्दिश कर रही है। जी अरसला, क्या चीज़ गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर? पहली खबर है, इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप के दौरान एक मैच में खिलाड़ी जो है वो मोबाइल साथ अपना लेकर आ गए मैच के दौरान, और भागते वक्त यानी रनिंग के वक्त उनके पॉकेट से जो है वो मोबाइल गिर गया। तो लोग कह रहे हैं कि इतना मसरूफ़ थे ये ड्रेसिंग रूम में मोबाइल में कि रखना ही भूल गए, वो उसे लिए ग्राउंड में खेलने के लिए चले आए। अच्छा, हुआ ये होगा कि उस वक्त कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया हुआ होगा उनके पास। ज़ाहिर है कभी ऐसा होता है कि आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चैट चल रही होती है, तो ये गालिबन ये आखिरी नंबर पे थे, तो इन्होंने कहा भी मैंने जाना है और आना है। ये तो स्ट्रेट अवे फाइन होना चाहिए एज ए आईसीसी लॉज के हिसाब से। मोबाइल तो रख ही नहीं सकते, मोबाइल प्लेयर्स ड्यूरिंग के दौरान नहीं रख सकता, क्योंकि उसमें फिक्सिंग और ये मसला आता है। ओनली मैनेजर्स आर अलाउड टू कैरी द मोबाइल, अदरवाइज कोच प्लेयर्स उनके पास मोबाइल नहीं हो सकते। और मैनेजर का ये ड्यूटी है कि जैसी ग्राउंड में एंटर होने से पहले आप सबके मोबाइल ले लेंगे अपने पास। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होता है, बिल्कुल, फर्रे भी निकलते हैं उसमें से, आपको लेने फर्रे भी तो निकलते ये हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे अपनी जेब में लेके और पिच पे गिर भी गया, देखें होना चाहिए। और साथ साथ प्लेयर के साथ साथ जो मैनेजर है वो भी इक्वली इसको भी फारिग करना चाहिए, फारिग करना चाहिए। मतलब अकबर के पास माफी नहीं है, फारिग करा रहा है भाई। अकबर के पास मैंने देखा है कोई माफी का चांस ही नहीं है। अकबर कहते हैं फारिग करो इसको, फारिग। अगर ये किसी डिपार्टमेंट में ऐसे बैठ गए कि जिसमें फारिग करने को हुआ तो बेहतरीन काम। मैं कहता था कि मैं ये सिर्फ साइन करा करेंगे फारिग। मैं ये कहता हूं लीव इट या और लेव इट, मैं ये कहता भाई ये इनका एक अपना ज़ाहिर है वो है। लेकिन बहरहाल वो उस वक्त कोई हो सकता है भाई इंपॉर्टेंट चैट कर रहा हो, किसी दोस्त का मैसेज आया, उसने कहा यार अभी गया अभी आया, ये हुआ होगा। ठीक है, अगली क्या चीज़ है? अच्छा, अभी शुरुआत में आप लोगों ने भी बात की थी इरफान खान न्याज़ी की, कल उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी थी। तो लोग कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो हैं वो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, जबकि उनको इरफान खान न्याज़ी ने हिट कर दिया। तो अब प्रीमियम कौन है ये बताइए। यहाँ पे मसला ये नहीं है, यहाँ पे मसला है कमर्शियल्स का। अब ज़ाहिर है जो कमर्शियल होता है उसमें तो जो बोलो वो करना पड़ता है भाई, ज़ाहिर है, और ठीक है वो अपनी प्रोडक्ट को कर सकते हैं। तो अब कमर्शियल में उन्होंने कहा कि मैं हूँ प्रीमियम फास्ट बॉलर, ठीक है। अब ज़ाहिर है वो लग गए, यहाँ लोग छोड़ दे कहाँ हैं। फिर कल इरफान ने तो बहुत ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन अब लोग जो पूछ रहे हैं कि भाई कौन है प्रीमियम, तो अब बताएं कौन है भाई। देखिए बहुत अर्ली है कि हम ये बात कर जाएं। अभी हाँ 3-4 इनिंग इस तरह की खेलो, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ठीक है तुम भी प्रीमियम। देखिए शाहीन को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी बॉलिंग के ऊपर बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या गलतियां कर रहा है, लेकिन शाहीन की अगर बैक में चले हैं बहुत परफॉर्मेंसेस है पाकिस्तान, नो डाउट। तो ठीक है, उसने अपना प्रीमियम बनने के लिए उसने एक जद्दोजहद की है पाकिस्तान टीम में, ठीक है। और कमर्शियल में उसने वर्ड, कमर्शियल में जो उसने वर्ड बोले वो उसके लिख के थोड़ी है, बिल्कुल तो राइटर के होते हैं, ऐसी बात है। तो ये कहना कि बहुत अर्ली टू से कि भाई कोई नया प्लेयर आता है और आके वो जल्दी से एक इनिंग के ऊपर, हमारे यहाँ कहते हैं एवरी डे इज नॉट संडे। तो अगर इरफान हर दिन को संडे की तरह खेलेगा तो फिर हम कहेंगे, अदरवाइज तो फिर 3-4 मैच जीता है इस तरह। तो इतनी जल्दी कुछ भी कहना गलत है बिल्कुल जी। अगली खबर क्या है? अगली खबर है जी आईपीएल से, उसमें ऋषभ ने एक ऐसा शॉट मारा कि शॉट इतना जोर का मारा, एक तो कैच भी हो गया, साथ साथ बैट भी गिर गया उनसे, पता नहीं उनका कहाँ ध्यान था, हाथों में ताकत नहीं थी या क्या चक्कर था, समझ नहीं आया। अच्छा, ये जो ऋषभ से वो है मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अक्सर हाथों में कुछ लोगों के पसीने आते हैं लेकिन ग्लव्स में कहाँ से पसीने आएंगे? ये क्या टेक्निकल मसला हुआ है? ग्लव्स में ही पसीने आए थे? ग्लव्स में ही तो आते हैं पसीने। नहीं ऊपर बल्ला तो ऊपर से पकड़ा हुआ है ना, तो जब आपके हाथ में आपका हाथ स्लिप होता है ग्रिप के ऊपर से तो बैट निकल जाता है ना। पसीनों का मसला होगा उनका, होता है ये। जब भी बहुत से प्लेयर्स इनर्स पहनते हैं कि इनसाइड भी कि वो जो है वो इनर्स से भी बचत हो जाए। अगर वो एक्शन अगर आप देखें कि बैट हिट मारते हुए बल्ला हाथ ऐसे निकला इट मींस कि वो हाथ से स्लिप हुआ है, या ग्रिप का कोई मसला होगा, या ज्यादा पसीना आ रहा होगा, जिसकी पहले भी हो चुका है, पहले भी हुआ है। ऋषभ, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ जाके, तुम्हारे साथ मसला आ रहा है, तुम्हारे हाथों में पसीने है, तो कमजोरी की वजह से होता है। वैसे कमजोरी की वजह से ना हाथ वो हो जाते हैं,
तो पसीना आ रहा है तुम्हारे हाथों में, तुम इसका इलाज करवाओ, वरना बल्ले छोड़ते रहोगे, कभी किसी के सर पे मत मार देना यार। और वहाँ से अगर अफाका ना हो तो फिर पाकिस्तान है, हम आपको बताएंगे। हाँ, अफाका है यहाँ पे, बड़े हकीम, बड़े अच्छे हकीम है हमारे पास, जिनके पास दवाएं। हाँ, और ये जो है ये अकबर हकीम भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ऋषभ आपका ये मसला हल करा देंगे, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। या फिर फारिग कर देंगे ऋषभ को भी। या फिर कि तुम क्रिकेट नहीं अगर बीसीसीआई में अकबर होते इसी बात पे फारिग, ऋषभ फारिग, क्योंकि पसीना आता है हाथों में। बैट गिराया। ठीक है जी, अब चलते हैं डॉक्टर माना की जानिब और देखते हैं डॉक्टर माना के निशाने पर आज कौन है। जी डॉक्टर माना, कौन है आज जो पहले क्रिकेटर हैं उनका नाम है MS धोनी आहा, और डेट ऑफ बर्थ है आपकी 7 जुलाई 1981। स्टार के हिसाब से आप कैंसर हुए और न्यूरोलॉजी के हिसाब से नंबर 6। और पर्सनालिटी इनकी बड़ी काम है, इंस्पायरिंग है, लेकिन थोड़े से इश्यूज़ क्या हैं कि कम्युनिकेशन में कहीं प्रॉब्लम कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हैं। आर्टिस्टिक माइंड तो है, आप क्रिएटिव माइंड के साथ चलते हैं, बट आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, तो इनडिसिसिवनेस का भी शिकार होते हैं। साथ ही साथ होता क्या है कि कुछ भी पॉजिटिव सिचुएशन होती है तो ऐसे लोगों को बोलते हैं पेसिमिस्टिक, जो इनकी पर्सनैलिटी है। तो पेसिमिज्म जो है वो आपको मजबूर करता है, फोर्स करता है कि हर चीज़ में से कोई ना कोई कीड़ा निकालें, कोई ना कोई नेगेटिविटी देखें, और उसी नेगेटिविटी की बुनियाद पर उस एक्सपीरियंस को अपने ब्रेन में आप सेव करें कि ये इस वजह से ये मसला हुआ है। अच्छा, सेल्फ सबोटाज जो है वो उनका एक्सट्रीम लेवल पर होता है, लेकिन हाँ देखने में क्योंकि इतने कंपोज और टाइप 3 पर्सनैलिटी है। टाइप 3 पर्सनैलिटी होती है जो ओवर अचीवमेंट की तरफ जाते हैं, जब तक बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर लेते तब तक सुकून नहीं मिलता। और इसके अलावा बहुत सेल्फ इमेज कॉन्शियस होते हैं कि अपना इमेज सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा और हर चीज़ इसी तरीके से लेके चलते हैं। एनीवेज, बताना आपको ये है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, बट होता क्या है कि आप क्योंकि मेंटली स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते, तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बराबर रहे। मेंटल हेल्थ के लिए तो ऑफ कोर्स यू नीड टू विजिट सम साइकोलॉजिस्ट, और साइकोथेरेपी कैन वर्क वंडर्स एंड कैन वर्क लाइक अ मैजिक। साथ ही साथ ये भी बताएं कि ज़रा अपने इमोशनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करें, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाती हैं चीज़ें, फिर मसले मसाइल होते हैं। कलर्स जो आपको पहनने हैं वो बहुत सारे कलर्स हैं, लाइक वाइट के शेड्स आप पहन सकते हैं, ऑरेंज के शेड्स पहन सकते हैं, ग्रीन के शेड्स पहन सकते हैं। पर्सनैलिटी इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार है, तो यू नीड टू वेयर मल्टीपल टाइप ऑफ कलर्स, ताकि थोड़ा सा अच्छा फील करें, आपकी बॉडी के अंदर वो अच्छी वाली पॉजिटिव एनर्जीज आए। ठीक है, इमेज को लेके ही बड़ा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ, कॉन्शियस ये कोई लाइक वाइक नहीं करेंगे किसी की पिक्चर को विराट की तरह, जैसे गलती हो जाती है ना, तो ये इनसे गलती नहीं होगी, अच्छी बात इनकी है। पर्सनैलिटी जो है वो है जो मिस्टेक, कितनी भी बड़ी मिस्टेक कर दे, ही विल नेवर एक्सेप्ट, क्योंकि उसमें से भी उन्होंने कुछ ये आपकी वजह से हुआ है, वो इस तरह वाली वो पर्सनैलिटी लोग भी तो कह रहे हैं कि उसके मालिक की वजह से हुआ है। एनीवेज, Blame game। ठीक है, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं MS धोनी। ठीक है जी, अगले कौन है? नेक्स्ट है हमारे पास सरफराज अहमद। आहा, और सरफराज अहमद 22 मई 1987, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप नंबर 7 लगे, और स्टार के हिसाब से ज़ोडिएक आपका जेमिनी है। जेमिनी वाले जो हैं बड़े इंट्यूटिव होते हैं, बहुत फ़न लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, और उनकी पर्सनालिटी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक होती है। बिल्कुल धोनी का ऑपोजिट आप बोल लें कि वो हर नेगेटिव सिचुएशन में से भी कि ये अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा करना होगा, अल्लाह की तरफ से कुछ अच्छा होना होगा, इसमें भी कोई बेहतरी होगी, तो वो इस तरह पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं। बट हाँ, थोड़े से जो उनकी 2 वीकनेसेस हैं वो ये हैं कि एक तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर थिंकिंग करते हैं, और दूसरा रेस्टलेसनेस का शिकार रहते हैं। तो अगर इन 2 अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम कर लें सरफराज, तो ही इज़ लाइक अ बिग स्टार। बहुत अच्छे पॉजिटिव डेज आने वाले हैं आपकी लाइफ में, बहुत हैप्पी आउटकम्स आने वाले हैं। जो भी सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हैं, या जो भी आपने डिसीजन लेना था और ले चुके हैं, और अब उसके फ्रूटफुल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। तमाम ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, तमाम जो हैं वो दुनिया भर से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस वक्त जो आपके स्टार्स चल रहे हैं। और ये कार्ड का नाम भी द स्टार है। कलर आप पर्पल के शेड्स पहने, ये जैसे डार्क पर्पल एक मैंने पहना हुआ है, आप ब्रिंजल के लाइट लाइलक के शेड्स पहने, बिकॉज वो आपकी सोल का कलर होता है। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना बहुत ज़्यादा आपको फ्रूटफुल नताइज मिलेंगे आपके हर एक्शन के। अच्छा, और जो कोयटा ग्लैडिएटर का कलर है वो भी पर्पल है। अच्छा, सरफराज के दोस्त हैं एक फाद हाशमी साहब, वो पूछ रहे हैं, उन्हें गुस्सा बहुत आता है, क्या करें, यही बता दें। वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। अच्छा देखिए, होता क्या है, क्योंकि सरफराज इज समवन हु वांट्स टू फिक्स एवरीथिंग, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प, और हर किसी की सब्सटीट्यूट में अपने आप को पेश करते हैं। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देनी है, अच्छा किसी ने कोई चीज़ साफ़ करनी है और वो सफाई वाला बंदा कहीं मसरूफ़ है, तो ही विल बी डूइंग दैट, इसको ठीक कर देंगे, सब चीज़ ठीक रहे, सब उनसे मासूम आदमी है, वेरी मच डाउन टू अर्थ है। और सरफराज बाकी में बड़े मासूम आदमी है। सरफराज थोड़ा रेस्ट भी किया करें आप, क्योंकि अक्सर आप
कलेजी खाने गए हुए होते हैं तो आप थोड़ा रेस्ट भी करें, क्योंकि रेस्ट जो है बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बहुत प्यारा इंसान है सरफराज, बहुत सारी दुआएं सरफराज के लिए। महमूद भाई, डेविड वार्नर कह रहे हैं कि जी शाहीन ने ये कहा कि ये टर्न होने वाला है और पिच के बारे में या बॉल के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ तीनों मैचेस में एक गेंद भी जो है वो उन्होंने टर्न होते हुए नहीं देखी। वो कह रहे हैं मुझे इनके तबसरों पे मैं हैरान हूँ। तो क्या मतलब है इस बात का? डेविड वार्नर क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, वो ये कहना चाह रहा है कि शाहीन ने पहले ये बोला था, उन्होंने 3 स्पिनर्स के साथ मैच खेला था, तो वो ये कह रहे थे कि जब स्पिनर्स आते हैं इसका हमने इसलिए खिलाया कि बॉल टर्न होगा। अब देखें, स्पिनर्स अब जो बॉलिंग करते हैं ना, वो वेरिएशन नहीं आती, क्योंकि ज़्यादातर स्पिनर्स तेज़ बॉल ज़्यादा कर रहे होते हैं कि ताकि वो बॉल को डॉट करा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। T20 क्रिकेट के अंदर तो वहाँ टर्न करने का बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं। अब जो टर्नर होते हैं ना, वो जो है, अगर आप देखें नबी बॉल टर्न करता है, वो प्रॉपर फिंगर के साथ वो टर्न करता है। फिर आपके लेग स्पिनर्स हैं वो टर्न करते हैं। अबरार मिस्ट्री स्पिनर है, वो गेंद को टर्न करता है। तो कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जो तेज़ करते हैं बॉल, लाइक इनके जो खेले थे वो ऋषभ खेले थे, वो तेज़ करते हैं बॉल। तो तेज़ जब करते हैं ना तो बॉल टर्न नहीं होता। जैसे लाइक अनिल कुंबले थे, वो उनका गेंद टर्न नहीं होता था, टर्निंग विकेट पे भी टर्न नहीं होता था, उनका बॉल सीधा ही आता है। यानी सिकंदर रजा तो शाहिद भाई भी तेज़ करते थे। हाँ, शाहिद भी तेज़ करता है, लेकिन शाहिद का एक ऑकवर्ड किस्म का एक ब्रेक इस तरह मिल जाता था। तो कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं। T20 क्रिकेट से ये आ गया है कि जहाँ पर टर्न भी ऐसा हो रहा होता है ना, वहाँ पर भी लोग तेज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशन, लेकिन ये जो पिचेस हैं इस पे ऐसा टर्न नहीं होगा, करना पड़ेगा आपको टर्न। ठीक है, तो वो शाहीन के तबसरों पे इस वजह से हैरान है। ज़्यादा हैरान ना हो डेविड वार्नर साहब, ऐसे स्टेटमेंट जो है हमारे यहाँ आते रहते हैं। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शाहीन शाह अफरीदी और डेविड वार्नर जो उनके तबसरों पे परेशान थे। वहीं शाहीन शाह अफरीदी को लेके एक और ख़बर है। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वही जीतता है। सेमीफाइनल में इनसे मुलाकात होती है, प्रेशर में बिल्कुल नहीं था। और एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी बारिश के बाद बॉल काफ़ी गीला हो गया था। अकबर, बॉल गीला हो गया था, क्या चक्कर है? और वो कह रहे हैं मैं प्रेशर में भी नहीं था। शरीफ भाई, जिस तरह ये मीडिया पे आके कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं ना, इतनी अगर कॉन्फिडेंस उसमें आ जाए ना कि परफॉर्मेंस में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अब क्या एक्सक्यूज़ है कि स्पिनर्स, हमने वो स्पिन नहीं हो रही बॉल, तो क्या कहते हैं ये बॉल गीला क्यों हुआ था? जब बारिश हो रही थी, ग्राउंड में रखी हुई थी बॉल गीला हो रहा था, और क्या कहते हैं बॉल बैट्समैन को मदद दे रही थी। ये कहने की बातें थोड़ी हैं भाई। आपके हाथ में गेंद है ना, आप मारे बॉल, इसकी वैरायटी तो ना है। आप पटक रहे हैं बॉलों को, आप दोनों, ये भी और हारिस राउफ भी पटक रहे हैं एक ही साइड पे, वो मारी जा रहे यार कुछ प्लानिंग तो करें। इनको एक छक्का लगता है तो इनके आवाज़ भागता हो जाते हैं, फिर वहीं पे बॉलिंग लाइन देते हैं, फिर वहीं पे बॉल फेंकते हैं, फिर 6 हो जाता है। भाई आप मीडिया पे आने से पहले आप यही चीज़ अपने परफॉर्मेंस में दे देंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी थी कि वो एंकर सवाल ही कर रही थी, अभी एंकर का जवाब नहीं खत्म हुआ था, नहीं मैं प्रेशर में नहीं हूँ। हाँ, प्रेशर में नहीं है, अपनी टीम है ना। हाँ। लाहौर के अंदर अपनी टीम है, कि ये टीम पाकिस्तान की होती है फिर देखते। और दूसरा ये मैं बता दूं कि जब से शुरू में आए थे शाहीन अफरीदी, 2-3 साल बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फिर इनको इंजरी का शिकार हो गया, नी इंजरी। तो नी इंजरी के बाद जो इनकी परफॉर्मेंस है ना, उनका ग्राफ थोड़ा नीचे गया। और इनको क्या कहते हैं, अगर टीम में जगह पक्की रखनी है तो वो भी इनको फिर परफॉर्मेंस अच्छी पड़ेगी, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो इनका अच्छा, भी एक बड़ा मसला है महमूद भाई, थोड़ा सा शाहीन पे बात करेंगे, फिर मैं अपने अगले सवाल की तरफ आऊँगा कि हमारे यहाँ इंजरी के बाद बहुत जल्दी जो है वो प्लेयर को आने की रहती है। क्या ये डर होता है मेरी जगह कोई नहीं ले लेगा? क्योंकि ज़ाहिर है एक इंजरी है, अपने टाइम के साथ सही होगी, लेकिन बस ये होता है कि बस ठीक है यार, अभी बस सही है, मुझे टीम में जाना है। और ये बात जो उन्होंने कही है कि बॉल गीला हो गया था, ये बात सही है? मुझे तो नहीं पता ना। देखें, बॉल गीला तो हो जाता है, बॉल गीला ओस से भी होता है। रात में क्रिकेट हो रही है, मौसम बादल अगर नहीं है तो फिर जो है ड्यू आती है, जब ड्यू आती है तो बॉल बहुत गीला होता है। तो दीज आर द एक्सक्यूज़। देखिए, हमें इन चीज़ों से निकलना है। जब हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं खुश करने के लिए एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं, एक्सेप्ट करें कि हाँ हमने गलत किया है, क्योंकि बॉलर हमने अपनी गलती टेक्निक की भी है, होती है। ठीक है ना। अगर बॉल गीला है तो टेक्निक भी तो है। एक्सक्यूज दे रहे हो कि बॉल गीला। देखिए, बॉल तो गीला होगा, जब रात में मैच होगा कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। इसकी भी प्रैक्टिस होती है, नहीं इसके भी सेशन लग रहे होते हैं, बॉलर से गीला करके बॉलिंग करवाई जाती है। कि आपको आइडिया हो जाए कि बॉल गीला हो करके आपको, क्योंकि डेफिनेटली कि जब गीला होता है बॉल तो बॉल टर्न भी नहीं होता, ना गेंद सीम होता है, ना स्विंग होता है।
अच्छा बैट के ऊपर आ रहा होता है, लेकिन इसकी भी ट्रेनिंग की करवाई कोई ना जाती कोई है ना, टेक्निक तो होती होगी। टेक्निक की जाती है। अब आप ये बोल दें कि मेरे सामने ओहो लाइट आ गई इसलिए मैंने कैच छोड़ दिया, तो भाई हर चीज़ की करवाई जाती है, हर ट्रेनिंग कराई जाती है, फील्डिंग कोच हर चीज़ करा रहा होता है, बैटिंग कोच हर चीज़ करा रहा होता है। अब इम्प्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट करना ये आपका काम है इनसाइड। अब बिल्कुल। हर बॉल पे तो आके कोच नहीं बोलेगा कि तुमने यहाँ करना है या यहाँ करना है। आप खुद कैप्टन हो और इतने सीनियर प्लेयर हो, यू शुड रियलाइज कि मुझे इस बैट्समैन को कहाँ बॉल करनी चाहिए, कि मैं ये मुझे कहाँ हिट मारने जा रहा है, या इसका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, उससे मैं बचूँ, वहाँ पर बॉल ना करूँ। तो ये सारे ये एनालिसिस होते हैं, और मैच से पहले इतना थॉरली ये काम हो रहा होता है कि आपको स्क्रीन के ऊपर अगली टीम की बैटिंग के बारे में, उनके पॉजिटिव्स उनके नेगेटिव्स सब बताए जा रहे होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अगर उसके बाद आपकी एग्जीक्यूशन और फिर आप एक्सक्यूजेस की तरफ चले जाएं, इसका मतलब है लेकिन कि उन्होंने आप कह जो है दिया- वो लर्निंग की तरफ नहीं लेकिन जा रहे। उन्होंने कहा मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा, एक बात कर रहा हूँ, चले नहीं, excuse तो हो गया ना ये। लेकिन बोल अभी दिया था, जो तो मैंने हो गया इंजरी ना की ये। बात की थी उसको हाँ। इस चीज से अब जोड़ते मैं हैं कि साइम, मैं ये सवाल कंप्लीट कर लूं ताकि फिर आप उस पर जरा मुझे जवाब दें कि साइम अयूब को फौरन पीएसएल खिलाना नहीं चाहिए था, ऐसा कहना है बॉलिंग कोच पेशावर जलवी मुश्ताक अहमद का। उनका कहना है कि जब इंजरी से वापस लौटे थे तो सिर्फ नेट सेशन काफ़ी नहीं थे, फॉर्म रिदम चेक करने के लिए मैच प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी होती है। मुश्ताक अहमद ने यह भी कहा कि टूर्नामेंट से कबल साइम अयूब को कुछ क्लब मैचेस खेलने चाहिए थे, प्रैक्टिस करनी चाहिए थी ताकि वो रिदम में आ सकें। तो क्या सही कह रहे हैं वो? देखें, बात बिल्कुल उसकी 100% सही है कि जब आप इंजरी से वापस आते हैं आपको टाइम चाहिए होता है। अब नेट्स के ऊपर बैटिंग करना एक डिफरेंट है, लेकिन मैच सिनेरियो, मैच के अंदर वो फील लेना मैच की, वो एक डिफरेंट है। चाहे आप क्लब का भी मैच खेल रहे होते हैं, जितने भी प्लेयर्स होते थे पुराने प्लेयर्स, वो अगर टूर से भी आते थे, कहीं से भी आते थे, वो मैच को प्रेफर करते थे क्लब के मैच को भी। स्ट्रेट अवे जाके या सीमेंट पे भी हो रहा था लड़का खेलता था, क्योंकि उसकी फील ही डिफरेंट होती है। क्योंकि उसमें Definitely. आप आउट हो गए तो आप वापस जाएंगे, नेट के ऊपर आप 10 गलतियां कर दें, मारे जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं, फिर आप भी नेट करे चले जा रहे हैं, तो बात उसकी इस हद तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसको ये बात फिर अपनी मैनेजमेंट से पहले करनी चाहिए थी कि अब उसका फेलियर जब शुरू हो गया तो उसको ये मैनेजमेंट, क्योंकि आप लेकिन ही तो खिला रहे हैं, आज तो 49 आज कर गया भाई। 49 किए। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि अभी इस मैच से पहले उसने ये बयान दिया है, ये बयान दिया है कल उसने, तो अपनी मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए थी कि भाई साइम के लिए हमें कुछ मैचेस अरेंज करने चाहिए, जाके उसकी फॉर्म वो रिगेन कर सके, वो जो ऐसे खेलता हुआ आ रहा था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि इंजरी के बाद डिफिकल्ट होता है आना। ये बड़ा प्रॉब्लम तो होता ये है। सारी अकबर, चीजें आप देखें। क्या कहना चाहेंगे जी? नहीं, अकबर, हमारे पास जो चीज़ हो जाती है ना, उसके बाद फिर बाद में एक्सक्यूजेज आते हैं। मुश्ताक अहमद साहब यही बात है, अगर पहले कर देते जब प्रैक्टिस सेशन हुए थे। अच्छा, यहाँ एक तो मुश्ताक मैंने अहमद, भी यही कहा शायद। हाँ 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 हाँ, करे करे नहीं, करे। बता रहा हूँ ना कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल मुश्ताक अहमद साहब भी हैं, क्योंकि उनको ये पहले करना चाहिए था, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन जब पहले हो रहे थे तो पहले ही कन्वे करते थे। दूसरा यहाँ देखें, पीसीबी को भी मैं यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया था साइम अयूब को जब उनका इलाज हुआ था इंग्लैंड में, वहाँ से फिर अजहर महमूद गए थे, फिर बाद में उनको फिर हनीफ मलिक को वहाँ बुलाया गया था, तो पूरा उनका रिहैब एक हुआ था। पीसीबी ने कहा था हमारा एसेट है, हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? पीएसएल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम उसको दे रहे हैं कि आप पीएसएल खेलो, अब हमारी जो सीरीज आ रही है इंग्लैंड आ रही है। इसमें मुझे एक बात बता दो भाई, पीसीबी की गलती क्या है? आप पीसीबी पीसीबी को ने कह रहे क्लियर हो। किया ना, पीसीबी ने उसको फिटनेस क्लियर की है, उसके डॉक्टर ने, उसके फिजियोथेरेपिस्ट ने कि कहा कि ही इज फिट टू प्ले। अब फ्रेंचाइजीज को देखना था कि उसको खिलाना है या नहीं खिलाना। पीएसएल किसके अंडर आ रही है? यार, पीसीबी के अंदर आ रही है ना। तो मैं वो ये अगर थोड़ी कहेंगे, मेरा अगर एसेट सुनो है, मेरी बात, नहीं, मेरी अच्छा, बात मेरी सुनो, बता, मुझे एक बात पीसीबी ये नहीं कहेगा इस प्लेयर को ड्रॉप करो या इस प्लेयर को खिलाओ, क्यों नहीं करेगा? अगर नहीं हमारे बोलेगा। लॉन्ग टर्म क्यों प्लेयर्स बोलेगा? हैं, क्यों नहीं बोलेगा भाई? नहीं बोलेगा, आप उसका काम तनख्वाह नहीं ले रहे है हैं, वो सेंट्रल नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं, प्लेयर है सेंट्रल भाई। यार पीएसएल किसका है? पीसीबी का है ना। तो पीसीबी ने क्लियर किया है एज ए फिटनेस कि उसका अब जो है वो फिट है, फिट टू प्ले। अब फ्रेंचाइजीज की बॉल आ गई कोर्ट में कि उसको वो किस तरह ट्रीट करते हैं, उसको मैचेस खिलाएं, कुछ पीएसएल से पहले मैचेस खिलाते, फिर उसको देखते उसकी फॉर्म आ गई है तो उसको कंटिन्यू करते। तो ये तो काम फ्रेंचाइजीज का है। अब मैं मुश्ताक की यही तो बात कर रहा हूँ कि मुश्ताक ने अब ये बात तो कर दी, लेकिन काम तो आप लोगों का ही था। उस मैनेजमेंट के अंदर इंजमाम है, अकरम है, मुश्ताक है, तो इन लोगों का सबका ये काम था ना कि साइम को देखें। पीसीबी ने तो नहीं, क्लियर किया है। आप पीसीबी को बचा रहे हैं ना। तो पीसीबी जब इंजर्ड हो गए थे तो पीसीबी बोलता है छोड़ो भाई, आप खुद जाके इलाज करा लो। नहीं, ये थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होता थोड़ी होगा। है। जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हुए इंजर्ड होते हैं तो पीसीबी आपका इलाज कराता है। वह शाहीन शाह अफरीदी को इंग्लैंड नहीं भेजा उसकी नी के लिए, तो इसी तरह साइम को भी भेजा है इन्होंने।
और वहाँ पर उसका प्रॉपर इलाज हुआ है, वहाँ पर रिहेबिलिटेशन हुई है सारी। उसके बाद वहाँ पर उसने नेट्स भी किए ये जो गया नेट्स था किए जिसकी ना, मलिक की बात कर रहे हो हनीफ आप, मलिक की। हनीफ मलिक को साइम ने खुद बुलाया था, वहाँ जाके उसको उसने नेट्स कराए। लेकिन बात हो रही है मैच सिनेरियो की। पीसीबी ने उसके डॉक्टर ने उसको फिट टू प्ले कहा है, उसको ये नहीं कहा कि आप उसको मैच खिलाएं। यार एक बंदा महमूद सिंपल मेरा है। एम्प्लॉय है, मैं चाह रहा हूं कि यार, लॉन्ग so टर्म what खेले, employee है तो क्या हुआ? 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलना तो है, क्या मैं हुआ? इस तरह जाया थोड़ी करूंगा उसको कि ये पीएसएल खिलवा के। मजीद यार, PSL में हो जाए ना, उसकी देखो आप मुझे यहाँ पर एक पीएसएल इंपॉर्टेंट है या इंटरनेशनल क्रिकेट यार इंपॉर्टेंट, ये बता दो। यार दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि फ्रेंचाइजीज में ही पैसा लगा हुआ है लोगों का। भाई टीमें खरीदी है ना, तो बेस्ट प्लेयर को खिलाएंगे ना वो। अब उसको क्यों लिया है? अगर एक प्लेयर फिट होकर आ गया है और वो उसके पीछे उसकी बैक पे परफॉर्मेंस है, तो वो क्यों नहीं खिलाएंगे उसको? पीसीबी कैसे रोक सकता है? पीसीबी ने तो उसको फिट टू प्ले कह दिया, फ्रेंचाइजीज को दे दिया। नहीं मानेंगे, मैं क्यों मानूंगा? गलती है पीसीबी की, मैं PCB कह की रहा हूं। कोई चले गलती भाई नहीं है इसके अंदर। ये क्योंकि हमें ऊपर से कॉल आ गई कि भाई अब ज़ाहिर एंड करना है। महमूद भाई कह रहे हैं कि कोई पीसीबी की गलती नहीं है, लेकिन अकबर इस बात पे बज़िद है कि पीसीबी की गलती है। इस बारे में हम बात करेंगे कि अकबर कहीं पीसीबी को फारिग तो नहीं कराना चाह रहे, लेकिन इस बारे में हम बात करेंगे। बहरहाल ये जो डिस्कशन होती है ज़ाहिर है बड़ी ज़रूरी होती है कि पता चलना चाहिए कि कहाँ से किसकी गलती है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।